औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और टॉपिक के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स का हम एक और टॉपिक आज कवर करेंगे, प्रोपोर्शंस यानी निस्बतें और तनासुब, जिसके अंदर हम दो से ज़्यादा जब हमारे पास कीमतें दी हुई होती हैं तो उनके हल करके हमने किस तरह से उनकी कीमतें निकालनी होती है और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, कितना तनासुब होता है उनका आपस में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोपोर्शंस, तनासुब या रेशोज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी उर्दू में हम इसको बोलते हैं तनासुब रास्त और तनासुब माकूस। प्रोपोर्शन मतलब तनासुब, तनासुब रास्त और तनासुब माकूस दो प्रोपोर्शंस होती हैं। तो जी आज हम पहले एक एग्जांपल हल करते हैं जिसे हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कैसे काम करती है, क्या होती है, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। तो जी सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है, हम देख सकते हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 96 रुपीज़, कि अगर 12 अंडे यानी एक डज़न अंडों की कीमत जो है वो 96 रुपये है। हाउ मैनी एग्स कैन वी ब्रॉड विद 80 रुपीज़, 80 रुपये के हम कितने अंडे ला सकते हैं। इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। हम इसका सिंपल तरीका जो है आम मैथमेटिक्स का तरीका, उसके ज़रिए से मैं ये सवाल आपको हल करके बताऊंगी कि हम किस तरह से हल कर सकते हैं। उसके बाद इस सवाल को हम ज़्यादा इजीली प्रोपोर्शन के तरीके से कैसे हल कर सकते हैं वो करेंगे। तो जी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 अंडों की कीमत जो है 96 रुपीज़, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर हम 12 के ऊपर 96 को डिवाइड करके एक अंडे की कीमत निकाल लें तो फिर हम 80 अंडों की कीमत 80 रुपये से कितने अंडे आ सकते हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो जी एक अंडे की कीमत जो होगी उसके लिए हम करेंगे 96 डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आता है जी 8, 12 8 द 96 हो गया जी, ये हमारे पास 8 आंसर आ गया। उसके बाद एक अंडे की कीमत 8 रुपये है। अब हमारे पास 80 रुपये हैं, तो 80 रुपये में कितने अंडे आएंगे। अगर हमारे पास एक अंडा 8 रुपये का है तो 80 रुपये में कितने अंडे आएंगे। अगर हम 80 को 8 पे तकसीम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि 80 रुपये में 10 अंडे आएंगे। तो जी हमें इससे पता चला कि 80 रुपये में 10 अंडे हमारे पास आएंगे। इस सवाल के हिसाब से कि अगर हमारे पास 96 रुपये में 12 अंडे आते हैं तो 80 रुपये में हमारे पास 10 अंडे आएंगे। ये हमारे पास सवाल हल हो गया सिंपल अरिथमेटिक्स के तरीके से, डिवीजन के तरीके से, जिसे हमें हमारे पास रकम एक मौजूद होती है जिसमें हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम होती है। एक चीज़ की कीमत जो है मालूम करने के लिए तकसीम कर लेते हैं, वो हमने तकसीम किया एक चीज़ की, यानी एक अंडे की कीमत मालूम हो गई, उससे हमने सवाल को कम्प्लीटली हल कर लिया। अब हमारे पास दूसरा तरीका है प्रोपोर्शंस का तरीका, उससे हम देखते हैं कि ये सवाल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बनेगा या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अंडों की तादाद लिख लेनी है। एग्स जो हैं पहले हैं जी 12 एग्स और प्राइस क्या है 96 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास हैं जी 80 रुपीज़ और हमने मालूम करना है कि हमारे पास कितने अंडे आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जहाँ पे भी जिसके साथ हमने एक कीमत मालूम करनी होती है उसके साथ हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का निशान लगा देना होता है। एरो जो है वो एरो हेड ऊपर की तरफ रखना होता है। उसके बाद हमने दूसरी जो साइड की हमारे पास रकम होती है उसको हमने इसके साथ कंपेयर करके प्रोपोर्शन मालूम करनी होती है। वो किस तरह से पता चलता है, यहाँ से हमने देखना है पहले प्राइस थे 96 रुपीज़, उससे 12 एग्स आए। अब अगर हमारे पास कीमत कम कर दी जाए, 80 रुपीज़ कर दिए जाएँ, पैसे जो हैं उनकी कीमत कम कर दी जाए तो अंडे भी कम आएंगे हमारे पास, यानी जो आंसर होगा, जो एक्स की कीमत होगी वो 12 से कम आएगी। रुपये 96 थे, 96 रुपये थे तो 12 अंडे आए। अगर 80 रुपये होंगे तो कम अंडे आएंगे ना। तो इस तरह से हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रही है, यानी एक रकम के कम होने से दूसरी रकम भी कम हो रही है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसमें हम एरो जो है एरो हेड ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक हो गया जी।
तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेंगी, उसके लिए एरो हेड ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे हमने इसको बनाना है, ये याद रखना है हमने कि जहाँ जिस रकम के साथ एरो की टेल होती है उसको हमने बटा के ऊपर रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रकम बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी x/12 बराबर है 80/96। तो जी ये रकम हमने हल करने के लिए ये हमारे पास होगा x बराबर है 80 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई 12। ये करने के बाद हमारे पास होगा जी अगर हम इसको काट दें तो ये हमारे पास आएगा 8 और इसको इसके साथ काट दें तो ये हमारे पास 10। तो यहाँ पे भी हमारे पास x की कीमत जो है वो 10 हो गई, यानी कि हमारे पास 96 रुपये में अगर 12 अंडे आए हैं तो 80 रुपये में 10 अंडे आएंगे। ये हमारे पास कीमत मालूम हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होती है उसमें एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी तनासुब से बढ़ती या कम होती है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अब हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक सवाल करते हैं। ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 आदमियों के लिए एक राशन 21 दिन के लिए एक कैंप के अंदर काफ़ी है। अगर उसमें से 3 आदमी जो हैं वो कैंप से चले जाएं तो यही जो राशन है ये बाकी के लोगों के लिए कितने दिन के लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो डाटा है वो बना लेते हैं। मैन कितने हैं जी हमारे पास, पहले 10 मैन है और जो राशन है हमारे पास वो कितने दिन तक हमारे पास चल सकता है, 21 दिन तक। अब वो कहते हैं कि 10 आदमी थे उसमें से 3 चले गए हैं, तो 10 में से अगर 3 चले जाएं तो बाकी हमारे पास 7 बचते हैं। उन्होंने कहा रिमेनिंग मैन के लिए जो है वो राशन कितने दिन चलेगा, तो बाकी जो हमारे पास मैन हैं वो 7 हैं और हमने ये चेक करना है कि राशन जो है वो इन 7 लोगों के लिए कितने दिन तक चल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो x के साथ वाला रकम है उसके लिए तो हम एरो हेड ऊपर की तरफ ही रखेंगे, ये हमारे पास अंडरस्टूड होता है। उसके बाद अब हमने जो करना है, जो चीज़ करनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट बनेंगी या इनडायरेक्ट। पहले देखते हैं कि हमारे पास 10 आदमी थे तो राशन 21 दिन तक चल सकता था। अब हमारे पास आदमी कम हो गए हैं, आदमी कम हुए हैं तो राशन ज़्यादा दिन तक चलेगा, यानी आंसर जो है वो 21 से ज़्यादा आएगा। एक मिकदार के कम होने से दूसरी बढ़ने लगी है तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एरो हेड नीचे की तरफ रहेगा। अब हम इसकी जो रकमें हैं उनको सेटअप कर लेते हैं। एरो टेल जिस तरफ होती है वो रकम हमने बटा के ऊपर रखनी होती है। x/21 बराबर हुआ जी 10/7 के। इसको अगर हम हल करें आगे तो ये हमारे पास होगा x बराबर है 10/7 ज़रब 21। तो ये हुआ जी हमारे पास 7 एक बार 7, 7 3 बार 21 और x की रकम जो है वो हमारे पास हो गई 10 3 बार 30। तो जी ये हमारे पास आंसर है। अगर 10 आदमियों के लिए खाना 21 दिन के लिए काफ़ी है तो वही खाना 7 लोगों के लिए 30 दिन तक काफ़ी होगा। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है जिसमें अगर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी रकम कम होने लग जाए या एक मिकदार के कम होने से दूसरी रकम बढ़ने लग जाए तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन तनासुब माकूस होता है। उम्मीद है इन दोनों प्रोपोर्शंस की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।